व्यूअर्स, हज़रत सलमान जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही जलील कदर सहाबी हैं। व्यूअर्स, ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, न ही कभी उन पर तलवार उठाई। इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह पहचाना, ये एक सच्चे सहाबी की निशानी है। व्यूअर्स, आज हम पेश करने जा रहे हैं जनाब सलमान का वो वाक़या जिस तरह उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। न्यू व्यूअर्स से मैं कहूँगी कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अल्लाह पाक का कलाम पाक अहले बैत अलैहिस्सलाम को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते और शेयर भी ज़रूर करें। व्यूअर्स, रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मौज़मा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मकाम कुबा में नज़ूल अजलाल फरमाया और इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त तक मदीने मुनव्वरा में दाखिल नहीं होऊंगा कि जब तक मेरा भाई अली ना आ जाए। जनाब सलमान फ़ारसी उस वक्त तक मदीने में एक यहूदी के ग़ुलाम थे और अपने मालिक के खजूरों के बाग में पानी देते और इसकी हिफाजत किया करते थे। जनाब सलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम करते रहते थे। लिहाजा जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना पहुंचने की खबर सुनी तो खजूरों का एक तप उठाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि मैंने सुना है कि आप मुसाफिर होकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा मैं अपने सदक़ात आपकी खिदमत में लाया हूँ, आप इसको तनावल फरमाएं। आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, आप सब बिस्मिल्लाह पढ़कर इनको तनावल फरमाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुछ तनावल ना फरमाया। जनाब सलमान ये मंजर देखते रहे, खाली थाल ले जाते हुए फ़ारसी में कहने लगे कि एक अलामत तो मालूम हो गई। फिर दूसरा थाल खजूरों का लाकर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में पेश करते हुए अर्ज़ किया, ये खजूरें बतौर हदिया कबूल फरमाएं। हुजूर ख़त्मे मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदिया कबूल फरमाते हुए ख़ुद भी तनावल फरमाए और दीगर असहाब को भी दिए कि वो भी खाएं। जब वो खा चुके तो जनाब सलमान ने थाल ले लिया और कहा कि 2 अलामतें पूरी हो गईं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह तवाफ़ करना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त हाल फरमाया तो जनाब सलमान ने अर्ज़ की कि वो एक यहूदी का ग़ुलाम है, लिहाजा आप इस बारे में क्या कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ कुछ रकम देकर छुटकारा हासिल कर लो। जनाब सलमान ने यहूदी के पास जाकर कहा, मैं चूँकि मुसलमान हो चुका हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी शुरू कर दी है, इसलिए मुझसे कुछ लेकर मुझे आज़ाद कर दिया जाए। यहूदी ने कहा, इस शर्त पर तुम्हें आज़ाद करूँगा कि तुम 5 सद खजूरों की गुठलियों को लगाओ। जब वो बढ़कर फल देने लगे तो इनको मेरे हवाले कर दो और इसके अलावा 40 औकिया सोना भी दो, तब मैं आज़ाद करूँगा। जनाब सलमान ने खिदमत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश होकर तमाम वाक़यात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाकर इससे ये शर्त लिखवा लो ताकि बाद में वो इससे इनकार ना कर सके। लिहाजा जनाब सलमान गए और वो शराइतनामा लिखवा कर ले आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान को 5 सद खजूरों की गुठलियाँ लाने को कहा, जो जनाब सलमान ने लाकर पेशे खिदमत कर दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुठलियाँ जनाब मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी।
اور سلمان کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں پر یہودی نے درخت لگانے کو کہا تھا۔ سردار دو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس جگہ اپنی گٹلی ڈالتے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مٹی ڈال کر اپنی 2 انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا اور وہ جگہ سیراب ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے۔ جب دوسری جگہ بو چکتے تو پہلی جگہ پر درخت اگ آتا جس میں خرمے لگے ہوتے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 کھجوروں کی گٹلیاں بوئیں اور وہاں پر پھلدار کھجوروں کا درخت نکل آتا۔ صلوات السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہودی سے ساتھ چل رہا تھا، وہ یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا، واقعی قریش سچ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر بولا، اے سلمان، میں نے کھجوروں کا باغ تو لے لیا مگر 40 اوقیہ سونا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا جو متوقع سونے سے کئی زیادہ بہتر سونا بن گیا، جو یہودی کو دے دیا گیا۔ یہودی نے جب اس سونے کا وزن کرایا تو یہ نہ کم نہ زیادہ بلکہ پورا 40 اوقیہ تھا۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ لہٰذا سلمان فارسی اب آزاد ہو کر خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور پھر عمر بھر سچے دل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ویورز، ایسے ہی اسلامک اسٹوریز اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اللہ پاک کا کلام پاک اہل بیت علیہ السلام کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، اور ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ السلام